तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। कंटिन्यू कर रहे हैं, फर्स्ट वीडियो का ये दूसरा पार्ट है। तो पार्ट 2 है। तो देखिए, पहला प्रॉपर्टी जो है डॉट प्रोडक्ट का वो है आपका डॉट प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव, मतलब स्केलर प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव। Dot product of two vector is commutative। मतलब क्या है इसका? मतलब है कि यदि हम a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट e लेते हैं तो इसमें कोई अंतर नहीं, कोई गलत नहीं, दोनों समान है। a डॉट b यदि a b cos थीटा है तो b डॉट a b बी ए कॉस थीटा है, और ए बी कॉस थीटा जो है बी ए कॉस थीटा वही है। तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव। अब दूसरा प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो इसका मतलब क्या है? यदि मैं b वेक्टर प्लस c वेक्टर ले रहा हूँ तो इसका मतलब हुआ b वेक्टर c वेक्टर का मैं एडिशन कर रहा हूँ। यदि इनका जो भी रिजल्ट आएगा इसके साथ यदि मैं a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जानते हैं, a डॉट v जो होगा उसके साथ आप a डॉट c को ऐड कर दीजिए। ये वैल्यू जो आएगा b डॉट c का जो रिज़ल्ट है उसका डॉट प्रोडक्ट यदि हम a के साथ लेते हैं तो वही रिज़ल्ट आएगा। इसका मतलब हुआ डॉट प्रोडक्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है, अब हम थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी, तो देखिए, यदि a एंड b ये दो वेक्टर हैं और एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ऑब्वियसली यदि एक वेक्टर है, ये वेक्टर सपोज a है और ये दूसरा एक वेक्टर है b है, इनके बीच में एंगल कितना है बताइए? 90 डिग्री। यदि मैं डॉट प्रोडक्ट लूँगा a डॉट b तो क्या लिखूँगा? ए बी कॉस 90। आप जानते हैं cos 90 0 है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल बी 0 इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0 इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल बी 0 इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब जरा सोचिए, यदि दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, या ऐसे कहें कि दो वेक्टर पैरेलल होंगे, तो आपका प्रॉपर्टी क्या होगा यहाँ पर? प्रॉपर्टी नंबर 4, यदि a वेक्टर और b वेक्टर, ये देखिए a वेक्टर b वेक्टर दोनों पैरेलल है तो इनके बीच में एंगल हुआ 0 डिग्री। तो a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू कॉस एंगल बिटवीन देम 0 डिग्री, देन इट इज़ इक्वल टू ए बी। क्योंकि cos 0 डिग्री आपका वैल्यू कितना है? cos 0 डिग्री का 1 है, तो इसलिए a डॉट बी आपका क्या आ गया? ये b आ गया। तो ये आपका चौथा प्रॉपर्टी है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द product of their magnitudes if the angle between them is 0 or if they are parallel. So if two vectors are parallel having same direction then their dot product will be maximum positive value, क्योंकि a b से ज़्यादा वैल्यू और कुछ हो ही नहीं सकता, और ये हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि cos 0 डिग्री पॉजिटिव है, प्लस 1 है, और a डॉट b का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है, मतलब सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है यदि दोनों पैरेलल हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे।
तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, मतलब है एक का डायरेक्शन इस तरफ है, दूसरा का डायरेक्शन इस तरफ है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल थीटा 180 डिग्री है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री -1 है, तो ये आ गया ए बी, तो नेगेटिव वैल्यू में मैक्सिमम आ गया, ए डॉट बी नेगेटिव वैल्यू में मैक्सिमम आ गया। या हम ऐसे कहेंगे, यदि दो वेक्टर एंटी पैरेलल हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट विल बी मिनिमम वैल्यू, और यदि दो वेक्टर पैरेलल है उनका डॉट प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम वैल्यू। इसे हम भी कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल बी मिनिमम इफ दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है जानेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 6। देखिए, दो वेक्टर यदि सेम है, मतलब ए वेक्टर के साथ मैं ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लूँगा, तो देखिए यदि दो वेक्टर सेम हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो इनके बीच में एंगल 0 डिग्री ही आएगा। तो इसका मतलब हुआ ए डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1 है, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसे भी हम कह सकते हैं द स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो the dot product of a vector with itself is equal to the square of its magnitude। तो यदि ऐसा है तो हम जानते हैं कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर सब जानते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, इनका भी यदि हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, इसी के नज़रिए से हम देखेंगे तो देख सकते हैं आई कैप के साथ में आई कैप का डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो ये होगा आपका, वैसे आई कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 है, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, कॉस 0 डिग्री, तो ये हो जाता है 1 का स्क्वायर 1। बट आई कैप के साथ यदि मैं जे कैप का डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो आप देखिए 1 इंटू 1 कॉस 90, क्योंकि आई जे परपेंडिकुलर है और इसलिए यहाँ पर 0 हुआ, कॉस 90 0 है, इसलिए आई कैप डॉट जे कैप 0 होगा। उसी प्रकार जे कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट आई कैप, या ऐसे कहें के कैप डॉट के कैप, इन सभी का वैल्यू 1 ही होगा, जबकि जे कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू आई कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 0 होगा। ये थोड़ा आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल है दोनों के बीच में, दोनों यूनिट वेक्टर के बीच में, इसलिए cos 90 0 हुआ, तो आंसर 0 हुआ। तो मुझे लगता है वेरी सिंपल, आप समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है जानेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 7। तो 7th प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। थोड़ा उलझन भरा लग रहा है, तो चलिए मैं इसको समझा देता हूँ। ए डॉट बी इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट इसका मतलब ही लिख रहा हूँ अभी मैथमेटिकली, ए डॉट बी इज इक्वल टू आपका होगा ए एक्स बी एक्स प्लस, आप देखिए सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, ए एक्स बी एक्स तो प्रोडक्ट हुआ ना, उसके साथ ऐड करेंगे ए वाई वी वाई प्लस ए जेड वी जेड। चलो इसको हम प्रूफ कर लेते हैं थोड़ा बहुत। आप जानते हैं एक वेक्टर का यदि हम 3 डायमेंशनली उसका 3 कंपोनेंट दिखाना चाहेंगे या उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो सकता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ये वेक्टर ए का 3 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। उसी प्रकार वेक्टर बी का भी 3 कंपोनेंट आएंगे, वी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। आप देखिए मैं अभी इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ,
ए डॉट बी, अब मैं थोड़ा टाइम तो लगेगा लिखने के लिए, तो देखिए ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, मैं इसको ब्रैकेट में रखने के बाद डॉट यहाँ पर साइन दे दिया हूँ, थोड़ा आप देख सकते हैं। बी वेक्टर का कंपोनेंट्स लिखेंगे तो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ओके, आप देख सकते हैं। अभी मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो आपको आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1 है। बाकी जितने सारे डॉट प्रोडक्ट होंगे वो सब जीरो होंगे, इसीलिए आपका ए एक्स आई कैप के साथ बी एक्स आई कैप रहेगा, जिसका वैल्यू होगा ए एक्स बी एक्स, जबकि ए एक्स आई कैप का वैल्यू, जब ए एक्स आई कैप को हम बी वाई जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई कैप जे कैप का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इसलिए ए एक्स बी वाई ये नहीं रहेंगे। तो सिर्फ उसी प्रकार आप देख सकते हैं ए एक्स आई कैप को जब मैं ए बी जेड के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो आई कैप का डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ होगा, जिसका वैल्यू भी जीरो है। आप जानते हैं आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0। इसलिए सिर्फ एक्स कंपोनेंट ही दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को लिया जा सकता है, दोनों वेक्टर का एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट नहीं रहेगा। इसलिए आप देख सकते हैं ए एक्स बी एक्स मैं यहाँ पर आई कैप डॉट आई कैप लिख रहा हूँ। मैं आपको एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ए एक्स आई कैप का जब मैं बी वाई जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो आई कैप जे कैप का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, इसलिए मैं इसके लिखने की ज़रूरत नहीं समझता हूँ। मैं डायरेक्टली सिर्फ सेम कंपोनेंट का ही डॉट प्रोडक्ट लेकर इसे जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ। आप देखिए उसके बाद में ए वाई बी वाई आपका यहाँ पर जे कैप डॉट जे कैप, ये जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1 होगा, प्लस ए जेड वी जेड डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पर किसका लूँगा के कैप डॉट के कैप का लूँगा। और फाइनली देखिए हमें क्या मिला, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई वी वाई प्लस ए जेड बी जेड। आप जो हमने लिखा था वहाँ पर वही आ गया यहाँ पर। तो इस प्रकार हम जब दो वेक्टर को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट हम इस प्रकार लेंगे। तो चलिए हम अब ये तो आपका गया 7th प्रॉपर्टी, अब हम 8th प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 8th प्रॉपर्टी जो है वो है क्या है, कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा। यदि हम थीटा एंगल जानना चाहते हैं दोनों वेक्टर के बीच में क्या है, मान लीजिए ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यदि मैं कॉस थीटा जानना चाहता हूँ क्या है तो कैसे निकालूंगा कॉस थीटा, सिंपली ए डॉट बी बाय ए बी। और ए डॉट बी क्या है, ए डॉट बी आपका अभी मैंने बताया, मैं थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स, हाँ, प्लस ए वाई वी वाई प्लस ए जेड वी जेड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इनका प्रोडक्ट। आप जानते हैं यदि एक वेक्टर को हम 3 कंपोनेंट में एक्सप्रेस करेंगे वेक्टर ए को, तो हम ऐसे लिखते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड होता है, आपको जानना चाहिए और आप शायद जान चुके होंगे, ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का होल रूट ओवर। उसी प्रकार बी का भी मैग्नीट्यूड होगा, तो इनका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट यहाँ पर हम लिखेंगे। ए का वैल्यू क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होल रूट ओवर
into whole root over of vx square plus by square plus bz square। तो इस प्रकार आप कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा आप निकाल सकते हैं दोनों वेक्टर के बीच में, और अब थीटा चाहेंगे तो हम कॉस इन्वर्स लेकर भी ये वैल्यू को पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए ये हम लोग डिस्कस कर दिए डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी के बारे में। तो नेक्स्ट मीटिंग में हम और कुछ नया चीज़ के बारे में पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट के ऊपर, और भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। तब तक थैंक यू।